हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अश्विन। यू आर मोस्ट वेलकम। हम लोगों का इस समय फ्यूचर परफेक्ट टेंस चल रहा है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है। दैट मीन्स इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस दैट इज इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हमें समझना है। सब कुछ आपकी वही रहता है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है। फीलिंग्स आपकी वही रहेगी। ये है दैट मीन्स आपका यहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम क्या देखते हैं, कोई भी वर्क जो है इन द कमिंग टाइम फ्यूचर में वो पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा। ये बातें की जाती है, यानी कि फ्यूचर प्रिडिक्शन सब होते हैं, अनुमान होते हैं, संभावना व्यक्त की जाती है कि इन द कमिंग टाइम एट ए सर्टेन टाइम बिफोर द अनदर एक्शन बिगिंस, यानी कि दूसरा जो एक्शन भविष्य में होगा उससे पहले जो है पहला एक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका होगा। ओके, ये सेंस निकल के आता है और इस फीलिंग को आप दिमाग में रखेंगे, इसको आप गांठ में बांध लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ आपका सही होता जाएगा। बस ये फीलिंग आपको समझना है कि इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टेंस। इस तरीके हम लोग जो है टेंस के टाइप को प्रकार को हम लोग समझ सकते हैं कि किस टाइप का टेंस है ये। और मोस्टली ये पूछा जाता है, इसमें परफेक्शन कैसे आती है, बाय डूइंग द प्रैक्टिस। ओके, अब इसको समझेंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे WH वर्ड है, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब विल या शैल यूज करते हैं, फिर आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद आपका नॉट यूज होगा, फिर हैड, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट है, अदर्स है और प्लस यहाँ पे लगा के हमने क्या लिखा है यहाँ पे, प्रेजेंट इंडिफिनिट। ठीक है, दैट मीन प्लस का मतलब क्या होता है, वी हैव टू यूज द कंजक्शन। और कंजक्शन का काम क्या होता है, दो सेंटेंस को आपस में ज्वाइन करते हैं, या दो क्लॉज होते हैं, दो क्लॉज को आपस में ज्वाइन करते हैं, वो काम आपका कंजक्शन के होते हैं। तो अब यहाँ पे डिटेल्स में आप समझेंगे, एग्जाम्पल से आपका क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल इज बिफोर यू, विल सी नॉट हैव रिटन एन एसे बाय टुडे इवनिंग। दैट मीन्स आपका क्या निकल के आ रहा है, क्या मीनिंग इसकी है, विल सी नॉट हैव रिटन एन एसे बाय टुडे इवनिंग, क्या वह आज शाम तक निबंध नहीं लिख चुकी होगी। सेंटेंस को समझ रहे हैं, इसमें फ्यूचर प्रेडिक्शन किया जा रहा है, एक समय, एक सर्टेन समय बताया जा रहा है कि क्या वह आज शाम तक निबंध नहीं लिख चुकी होगी। फ्यूचर प्रेडिक्ट यानी कि अनुमान लगाया जा रहा है, संभावना व्यक्त कर रहे हैं क्वेश्चन में कि क्या वह शाम तक निबंध नहीं लिख चुकी होगी, यानी अभी वो निबंध लिख रही है, क्या शाम तक वह पूरा निबंध नहीं लिख पाएगी, ये है यानी लिखने का काम उसका खत्म नहीं होगा, ये सेंस निकल के आ रहा है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर WH वर्ड हम लोग लिख रहे हैं, WH वर्ड इसमें नहीं है, इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है, विल, यानी क्या आ रहा है, तो क्या की हम लोग विल लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद आपका सब्जेक्ट है सी, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट यूज करना है, नॉट के बाद हमने हैव यूज किया है, फिर आपका निबंध लिखना, लिखने की क्या होती है, राइट, राइट का थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटेन। ओके, एंड एसे बाय टुडे इवनिंग। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल आपका है, व्हाई विल वी नॉट हैव रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन लीव्स। यानी कि यहाँ पे दो एक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं समय के साथ में। पहला एक्शन क्या है कि हम लोग स्टेशन क्यों नहीं पहुंच चुके होंगे, हम लोग स्टेशन क्यों नहीं पहुंच चुके होंगे इससे पहले कि, यानी कि दूसरा सेंस क्या, एक्शन क्या हो रहा है, बिफोर द ट्रेन लीव से, यानी ट्रेन छूट जाएगी इससे पहले हम लोग स्टेशन क्यों नहीं पहुंच चुके होंगे, यानी कि इस एक्शन से पहले, यानी कि ट्रेन छूटने की बात की जा रही है, ट्रेन छूट जाएगी, उसके पहले कौन सा एक्शन होगा यहाँ पे, ये एक्शन आपको लिखना है, जो कि पूरी तरह से, यानी कि हम लोग स्टेशन क्यों नहीं पहुंच चुके होंगे, ये फीलिंग निकल के आ रही है, ये इस वर्क को, इस एक्शन को फ्यूचर में डन होने की बात यहाँ पे बताई जा रही है। Why will we not have reached the station before the train leaves? इस चीज का ध्यान रखेंगे। जो दूसरा आपका एक्शन है, जो दूसरा एक्शन होता है वो हमेशा जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है। ये दिमाग में आप लोग गांठ बांध लीजिएगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो दूसरा एक्शन होता है वो आपका सिर्फ प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही होता है और किसी भी टेंस में नहीं होता है। उल्टा पुल्टा मत लिखना कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रेन लीव्स लिखा हुआ है, इट रेन्स लिखा है, कम्स लिखा है, इसका मतलब हो गया इसमें ता है ती है आ गया, ये सेंस नहीं आएगा। ये चीज़ें आती हैं आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट में आता है, जब उस टेंस में हम लोग पढ़ते हैं उसमें ये चीज़ें निकल के आती हैं, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत है, इसलिए हम लोग को ये ध्यान रखना है। विल यू नॉट हैव वाटर्ड द प्लांट्स बाय द टाइम इट रेन्स। बाय द टाइम मतलब बताया था आपको क्या होता है, अभी तक, यानी कि इट रेन, इसका मतलब क्या हो गया, विल यू नॉट हैव वाटर्ड द प्लांट, क्या तुम पौधों को पानी नहीं दे चुके होगे, क्या तुम पौधों को पानी नहीं दे चुके होगे, कब तक है, बाय द टाइम इट रेन्स, यानी कि जब वर्षा होगी, यानी कि वर्षा होगी उससे पहले तुम पौधों को पानी नहीं दे चुके होगे।
ये कहा जा रहा है, यानी कि वर्षा होने तक है, यानी कि वर्षा होने तक क्या तुम पौधों को पानी नहीं दे चुके होगे, ये सेंस निकल के आ रहा है। यानी कि वर्षा होने की बात हो रही है, ये दूसरा एक्शन है, और पौधों को पानी नहीं दे चुके होगे ये पहला एक्शन है। ठीक है, तो जो फर्स्ट एक्शन आपका है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, और जो सेकेंड एक्शन है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। ओके, तो विल यू नॉट हैव वाटर्ड द प्लांट्स बाय द टाइम इट रेन्स, लास्ट में मार्क ऑफ इंटरोगेशन लग रहा है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल इज बिफोर यू, व्हाट विल अदिति नॉट हैव लर्न बिफोर द टीचर कम्स, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे भी दो एक्शंस आपके हो रहे हैं। पहला एक्शन क्या हो रहा है, व्हाई विल अदिति नॉट हैव लर्न, यानी कि अदिति क्या नहीं याद कर चुकी होगी, अदिति क्या नहीं याद कर चुकी होगी बिफोर द टीचर कम्स, यानी कि इसका सेंस क्या निकल के आ रहा है कि अध्यापक जब आएंगे तो उनके आने से पहले अदिति क्या नहीं याद कर चुकी होगी, यानी कि अध्यापक बाद में आएंगे। पहला एक्शन ये हो रहा है कि अदिति क्या नहीं याद कर चुकी होगी। ठीक है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, व्हाट विल अदिति नॉट हैव लर्न बिफोर द टीचर कम्स। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉलो किया जा रहा है। व्हाट आपका क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, WH वर्ड जो सेंटेंस के बीच में आता है, तो यहाँ पे व्हाट आया हुआ है पहले, इसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब विल यूज किया है, फिर आपका सब्जेक्ट आ गया है, सब्जेक्ट के बाद आपका नॉट है, फिर हैव हम लोग यूज कर रहे हैं, इसके बाद याद करना, याद करने इंग्लिश क्या होती है, लर्न, और लर्न का थर्ड फॉर्म लर्न, लर्न होता है। तो लर्न हो गया, व्हाई विल अदिति नॉट हैव लर्न बिफोर द टीचर कम्स, बिफोर हो गया आपका कंजक्शन, बाद द टीचर कम्स हो गया, यानी कि टीचर आएगा, यानी कि टीचर क्लास में आएगा, इसके पहले अदिति क्या नहीं याद कर चुकी होगी। ठीक है ना, ये सेंटेंस निकल के आ रहा है, ये फीलिंग इसकी है। लास्ट एग्जांपल, विल इट नॉट हैव रेन्ड बाय मॉर्निंग टुमारो, विल इट नॉट हैव रेन्ड बाय मॉर्निंग टुमारो, दैट मीन्स क्या कल सुबह तक, बाय का मतलब क्या होता है, तक बताए थे आप लोगों को, बाय मॉर्निंग टुमारो यानी कि क्या कल सुबह तक वर्षा नहीं हो चुकी होगी। विल इट नॉट हैव रेन्ड बाय मॉर्निंग टुमारो, यानी कि एक प्रोडिक्शन किया जा रहा है कि क्या इतनी गर्मी हो रही है, इतना टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है, क्या अभी तो वर्षा नहीं हुई है, लेकिन क्या कल सुबह तक वर्षा नहीं हो चुकी होगी। यानी कि हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अगर बारिश हो जाए तो अच्छा रहेगा हम सभी के लिए, तो हम लोग ऐसा प्रोडिक्शन कर रहे हैं कि क्या कल सुबह तक वर्षा नहीं हो चुकी होगी, अब तो बहुत हो गया है, बहुत गर्मी हो गई, अब तो बारिश होनी चाहिए। ये फीलिंग निकल के आ रही है, उस चीज़ को इसमें समझाया जा रहा है। विल इट नॉट हैव रेन्ड बाय मॉर्निंग टुमारो, क्या कल सुबह तक वर्षा नहीं हो चुकी होगी। मेरे ख्याल से इसमें जो एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं, एग्जांपल से आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के साथ में फ्यूचर परफेक्ट टेंस की फीलिंग आपको समझ में आ रही होगी। बहुत ही सिंपल सा है, बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेशन रखना है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन आप रखेंगे सब कुछ समझ लीजिए आपका होता है। यही कॉन्सेंट्रेशन ही तो रखना है, ये कॉन्सेंट्रेशन को ही रखना है अपने पास जो है, और कुछ नहीं रखना है। डिसिप्लिन होता है, कंसंट्रेशन होता है, पॉजिटिविटी होती है, इस चीज़ को हमें अपने पास रखना होता है, फिर तो पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में है, सब कुछ हमारा अपना है, बस इसको अपने पास हम रख लें संभाल के, क्योंकि ये सब क्या है, ये सब हमारे ऑर्नामेंट्स होते हैं, ये सब हमारे गहना है, ऑर्नामेंट्स हैं, इसको आप संभाल के रखेंगे, समझ लीजिए सफलता जो है, द सक्सेस इज नॉकिंग एट द डोर स्टेप, सफलता हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है कि आई एम कमिंग, आई एम एट योर डोर स्टेप, वेलकम मी, हम आपके दरवाजे पे हैं, आप हमारा स्वागत कीजिए, ये सफलता कहती है। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ता है, हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हमें क्या सेक्रीफाइस करना है, इस चीज़ को हमें अपना के रखना है। हम हमारे अंदर जो निगेटिविटी होती है उसको हमको दूर भगाना है, जो हमारा केयरलेसनेस है, लापरवाही हम लोग करते हैं, उसको हमको दूर करना है, लेजी है, आलसी होते हैं, इसको दूर रखना है, हमेशा गलत सोचना जो है इसको दूर रखना है। पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव इन योर लाइफ, हमको हमेशा अपने लाइफ में पॉजिटिव रहना है। इसका रिजल्ट क्या होगा, सब कुछ तो हमारा है, बस हमें सिर्फ एक ही काम करना है, हमें पॉजिटिव रहना है। तो हम लोग पॉजिटिव रहते हैं। और वीडियोस को आप लोग देखिए, शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग वीडियो देखेंगे, बीच में स्किप नहीं करेंगे, ना ही लेफ्ट करेंगे, और लास्ट तक वीडियो आप देखेंगे पॉजिटिव वे में, तो वीडियो आपको अच्छी लगेगी। और हमें जो चीज़ अच्छी लगती है हम उसको या तो खरीद देते हैं या उसको हम लाइक कर देते हैं, तो आप इसको लाइक कर देंगे। एंड अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन, बिकॉज उसको आप आइकन को दबाते रहेंगे, बेल आइकन को, तो आपको फ़ायदा होगा, आपको नई वीडियोस आपको टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेंगी, एंड द नोटिफिकेशन टू, और नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेंगी ये है। एंड वन थिंग मोर, डोंट फॉरगेट टू डू द प्रैक्टिस, बिकॉज मोर एंड मोर प्रैक्टिस, मोर एंड मोर परफेक्शन इज, जितना ही प्रैक्टिस करेंगे परफेक्शन हमारे पास उतनी ही आती है। तो हमें करना यही है, थोड़ा सा परफेक्शन रखना है, इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये प्रैक्टिस करेंगे सब कुछ हमारा है। ओके, एंड आई थिंक यू नो वेरी वेल
एज यूजुअल, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट।